गूंजता सन्नाटा। पर आपका स्वागत है दोस्तों। आपको यह कहानी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। एक छोटा कस्बा था जिसमें कुछ मध्यवर्गीय परिवार रहा करते थे। वे सब लोग जमीन से जुड़े हुए लोग थे, छोटे मोटे काम करते थे। कुछ लोगों की जमीनें भी थी जिन पर वे खेती करते थे। कुछ लोग अपना पुश्तैनी काम करते थे। यहां पर अब भी लोगों को आधुनिकता की हवा नहीं लगी थी। बच्चे अभी भी स्कूलों में पैदल जाते थे, हंसते खिलखिलाते अपनी पीठ पर बैग टांगे हुए। स्कूल भी कस्बे के बाहरी हिस्से में ही था। लोगों को चिंता भी नहीं थी बच्चों की सुरक्षा की, क्योंकि वहां सब अपने ही थे। रोज का उठना बैठना था। दूसरों के सुख दुख में लोग शामिल हो जाते थे। ऐसे ही एक सुबह बच्चे स्कूल जा रहे थे। तभी एक लड़की ने आकर एक घर के बाहर आवाज लगाई, रेशमा, रेशमा, चल जल्दी चल, देर हो रही है, स्कूल शुरू हो जाएगा। अंदर से रेशमा की आवाज आई, बस 1 मिनट, माधुरी आ रही हूँ। 11, मुझे पता है तेरा 1 मिनट कितना लंबा होता है। हमारी क्लास निकल जाएगी। कितनी बार कहा है सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाया कर। माधुरी परेशान होकर फिर से चिल्लाई। रेशमा ने कोई जवाब नहीं दिया। 10 मिनट बाद रेशमा घर से बाहर आई तो माधुरी उसे देखती रह गई। गालों पर लाली आंखों में गहरा काजल, हल्की सी लिपस्टिक और ढेर सारा इत्र उसने लगाया हुआ था, जिसकी खुशबू दूर तक फैल रही थी। क्या देख रही है? रेशमा ने गर्व से गर्दन तानते हुए कहा, देख रही हूँ कि तू कितना तैयार होकर आई है। किसी कार्यक्रम में जा रही है क्या? हम स्कूल जा रहे हैं, इतना बनना संवरना ठीक नहीं। माधुरी ने चलते चलते उसे समझाया। अरे रहने दे, तुझे खुद तो शौक नहीं है बनने संवरने का और मुझे भी मना करती रहती है। मेरे बापू ने यह सारा सामान मुझे बड़े शहर से लाकर दिया है। अभी जब वह अपना ट्रक लेकर गए थे ना, तभी और कहा था कि अच्छे से सुंदर बनकर रहा कर, तभी तो कोई लड़के वाले आएंगे तेरे लिए रिश्ता लेकर। उसने मुस्कुराकर शर्माते हुए बताया। माधुरी के माथे पर बल पड़ गए। उसके परिवार में तो कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा था। ये अजीब परिवार है जिसमें बाप अपनी बेटी को आकर्षक बनने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इनको पता भी नहीं है कि इसके कितने बड़े नुकसान हो सकते हैं। माधुरी ने सोचा उसके माता पिता दोनों ही उसे बार बार समझाते रहते थे कि उसे बिल्कुल साधारण रहना है, किसी से ज्यादा हंसना बोलना नहीं है, लड़कों से तो बिल्कुल भी नहीं, और अगर कोई लड़का बदतमीजी करता है तो सीधे उसकी शिकायत टीचर से करनी है और घर में पिता से या भाइयों से। रेशमा और माधुरी दोनों बचपन की पक्की सहेलियां थी। रेशमा की माँ उसके बचपन में ही गुजर गई थी। उसके पिता भीमाराम एक ट्रक ड्राइवर थे। अकेली बेटी को पालना उनके वश का नहीं था, तो शुरू में उसे साथ ली फिरते थे। कुछ बड़ा हो जाने पर उसे गांव में ही छोड़ने लगे, पड़ोसियों के भरोसे। पड़ोस की बूढ़ी दादी उसकी देखभाल कर लेती थी। वे उन्हें कुछ पैसे दे देते थे, जिससे दादी को भी जीवन यापन में सहूलियत हो जाती थी। इस मामले में माधुरी का परिवार थोड़ा ठीक था। उसके माता पिता सुरेश और ललिता कुछ सुलझे हुए इंसान थे। वे अपने परिवार को काफी महत्व देते थे। उसके 2 बड़े भाई भी थे जिनकी शादी हो चुकी थी। वे भी साथ ही रहते थे। सुरेश खेतीबाड़ी करते थे। बेटे नौकरी से समय मिलने पर खेती में पिता का हाथ भी बंटाते। पैसे की तंगी नहीं थी, गुजारा सही से हो जाता था। माधुरी को बचपन से ही खूब प्यार दुलार मिला था। उसे अकेले रहने की आदत न थी। दोनों भाभियां उसे हाथों हाथ लेती थीं। रेशमा जब अकेली रहती थी तो कभी कभी उसके घर चली आती थी। माधुरी उसकी हमउम्र थी तो दोनों की खूब पटने लगी थी। उनकी दोस्ती पर किसी को कोई ऐतराज भी न था। वैसे तो माधुरी को रेशमा पसंद थी, पर उसका लड़कों से पटर पटर बोलना और बात बात पर दांत फाड़ना उसे पसंद नहीं आता था। ऐसे मौकों पर उसके अंदर भय की एक लहर दौड़ जाती थी कि कहीं बापू या भाई न देख ले। उसे पता था कि ऐसा हुआ तो उसकी क्लास लग जाएगी। रेशमा को ऐसी कोई चिंता नहीं थी। उसका पिता शहर शहर घूमता था, लड़के लड़कियों को साथ घूमते हंसते बोलते देखता था। उसे यह सब नए जमाने का चलन पसंद था। वह सोचता था
कि जल्दी से कोई अच्छा रिश्ता आ जाए तो रेशमा के हाथ पीले कर दूं और बेफिक्र हो जाऊं। हालांकि लड़कियां अभी सिर्फ 18 साल की थीं, पर गांव के लिहाज से बड़ी हो चुकी थी। दोनों इंटरमीडिएट में थी। दोनों के ही पिताओं का इरादा उन्हें आगे पढ़ाने का नहीं था। वे इसी विचारधारा के लोग थे जिसमें बेटी को पराई अमानत माना जाता है, जिसे जितनी जल्दी हो सके उसके मालिक को सौंप देना चाहिए। वे दोनों उनकी पढ़ाई खत्म होते ही उनकी शादी के इंतजार में थे ताकि बाकी जिंदगी चैन से जी सके। वे दोनों आज भी स्कूल जा रही थी। कई लड़के रास्ते के दाएं बाएं खड़े थे। कोई अपनी साइकिल ठीक करने का बहाना बना रहा था तो कोई थक कर सुस्ताने का। कोई पढ़ाई के किसी सब्जेक्ट को लेकर बहस में लगा था, पर कनखियों से इन लड़कियों को भी देख रहा था। उनके दीवाने बहुत थे, होते भी क्यों ना, दोनों ही लड़कियां सुंदर थीं। जवानी की चमक उन पर छा गई थी। वे दोनों युवाओं की नजर में छा चुकी थी। रेशमा भी इस बात से बहुत प्रभावित थी। वह समझती थी वे उसके रूप के दीवाने हैं। इस उम्र की अधिकतर लड़कियां यही समझती है कि लोग उनका चेहरा देखते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि वे उनके शरीर के अंगों को देखते हैं। चेहरे से उन्हें कोई खास मतलब नहीं होता, न वे चरित्र देखते हैं। उन्हें तो चरित्रहीन लड़कियां ही भाती है जो उनके बहकावे में आकर उनकी मनचाही इच्छाओं को पूरा कर दे। इसके लिए वे उन्हें तरह तरह के उपहार भी देते हैं। देख माधुरी, वो लंबा सा लड़का हमें ही देख रहा है। रेशमा माधुरी के कान में फुसफुसाई। चुप कर, सीधे चल, इधर उधर मत देख। माधुरी ने उसे घूरा। तू कितनी बोर है, तेरे से तो वो किरण अच्छी है, मेरे साथ कितने प्यार से बात करती है। रेशमा ने मुंह बनाकर कहा तो माधुरी ने उसे हैरानी से देखा। तुझे पता है ना कि वो कितनी गंदी लड़की है, कोई भी लड़की उससे बात नहीं करती। माधुरी ने हद होकर कहा। हाँ, क्योंकि सब लड़कियां उससे जलती हैं, सब लड़के उससे ही बात जो करते हैं। रेशमा ने आंखें मटकाकर कहा। तुझे हो क्या गया है आज, तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? उसने पूछा। आज हवा बड़ी सुंदर चल रही है, जी खुश हो गया मेरा। रेशमा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। कौन सी हवा? हवा चल ही कहाँ रही है आज, मैं तो पसीने पसीने हो गई हूँ। हो सकता है यह मेरे इत्र के कारण मुझे लग रहा हो, कल तू भी थोड़ा लगा लेना। ना बाबा ना माँ मना करती है, इत्र लगाकर सुनसान जगहों पर नहीं जाना चाहिए। सुनसान कहाँ है, देख कोई ना कोई खड़ा ही हुआ है हमारे रास्ते में। रेशमा ने उत्साहित होकर कहा। ये रास्ता आज खत्म क्यों नहीं हो रहा? माधुरी ने खींचकर कहा। ले आ गया स्कूल, अब मर मत। स्कूल तो आ गया पर हमें देर हो गई है, अब पहला पीरियड तो गया। कोई नहीं, किसी से कॉपी लेकर काम उतार लेंगे। रेशमा ने बेफिक्री से कहा। माधुरी ने जवाब नहीं दिया, पर उसका मूड बिगड़ चुका था। उसे रेशमा पर सख्त गुस्सा आ रहा था। क्या होगा आगे? रेशमा और माधुरी की दोस्ती रहेगी या टूट जाएगा? दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लग रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले भाग में।